जय श्री राम, जय बजरंगबली। आइए आज शुरू करेंगे राधे श्याम रामायण में पंचवटी की कथा का चौथा भाग। इसमें शूर्पणखा और लक्ष्मण की वार्ता। चलिए शुरू करते हैं। जय बजरंगबली का। सुने पिशाचिन ने जो भी ऐसे रोखे बैन, हटी उधर से तब पड़े लखन लाल पर नैन। लक्ष्मण से बोली मुझे देख क्यों मंद मंद मुस्काते हो। वे तो हैं ब्याहे हुए किंतु तुम कारे अभी दिखते हो। अथवा तुम उनकी तरह मुझे उत्तर दे देना खरा नहीं। तुम बने बनो मैं बनी बनूं, या जोड़ा भी कुछ बुरा नहीं। लक्ष्मण का तो सदा से था कुछ उग्र स्वभाव, असहनीय इनको हुआ असुरा का बर्ताव। बोले यह बातें करते में तुमको कुछ लाज न आती है। मुख से यह कहने से पहले पापिन क्यों मर नहीं जाती है। जीवन में हमने प्रथम बार इतनी निर्लज देखी लड़की है। दिवस आज का बड़ा अशुभ, सन्मुख आई ऐसी लड़की। हे कुल कलंकिनी पिशाचिनी, यदि हुआ विवाह नहीं तेरा, तो अपने संरक्षण से कहे वह कर देंगे ठौर कहीं तेरा। है आल विवाह धर्म साधन, सट्टा मत समझ हाट काया। आनंद भोग इसका न लक्ष्य, पथ है कर्तव्य घाट काया। यदि ब्याह हो चुका है तेरा, तो जा निज पति की सेवा कर। वही आराध्य देवता है, उससे ही सुख की आशा कर। वैध व्यवस्था में हो तो निज पति की बैरागिन बन जा। कुल जाति देश की सेवा को बस सच्ची सन्यासीन बन जा। बहनों का अपनी कर सुधार, यह पथ है तेरी सुगति का। संसार मध्य यूं तड़ कर दे, संसारक अपने प्रिय पति का। इस भात व्यर्थ फिर इधर उधर क्यों अपने लिए ले जाती है। निज पिता और निज भ्राता का व्यभिचारिणी नाम डुबाती है। शिक्षा सुन बनयंती की जली जल गई, और मिली शुद्ध जल को नहीं चिकने घट पर ठोर। तब सोचा उसने इससे तो गल सकती दाल नहीं अपनी। यह तो पूरा उपदेशक है, बदलेगा चाल नहीं अपनी। हाँ वही श्याम मुखार बिंदु कुछ मृदुल समझ में आता है, पर उसके साथ भागिनी है, इससे न मुझे अपनाता है। अतएव विकट निज रूप धार वशम रमणी को खा जाऊं मैं। अपने रस्ते के वह कंटक क्षण भरे इस भांति मिटाऊं मैं। विकट रूप धरते हुए लगी न उसको देर, माला थी जो फूल की बनी शूल का ढेर। आई सीता के निकट जब वह निज मुख फाड़, सहन लक्ष्मण से हुई तब उसकी खिलवाड़। सुत के होते किसका साहस, जो माँ को दुखित करे कोई। सेवक के सन्मुख कब संभव, स्वामिनी का अहित करे कोई। हो गए सुमित्रा नंदन के उस क्षण को नैन लाल दोनों। तत्काल काल के शस्त्र बने, छत्री के कर कपाल दोनों। सोचा इसकी गर्दन मरोड़ क्षण भर में चूर चूर कर दूं।
लातों से और मुष्टिकों से पृथ्वी का भार दूर कर दूं। भाई का ऐसा उग्र भाव जब समझ लिया रघुराई ने, मारो मत अंग भंग कर दो संकेत दिया रघुराई ने। आज्ञा श्री रघुनाथ की लखड़ न सकते टाल, काट दिए निश्चरी के नाक कान कर तत्काल। चली गई दुष्टा जो भी रोती हुई अशांत, तब लक्ष्मण से उस समय बोले सीता का, तुम तो बदही को तत्पर थे, पर मैंने यही उचित समझा। संहार नारी का अबला का इस अवसर पर अनुचित समझा। अतएव कराया अंग भंग जिससे कुरूप हो जाए वह, ऐसी अश्लील याचनाएं फिर कहीं न करने पाए वह। लक्ष्मण बोले आपने पाला योद्धा धर्म, मार डालना भी नहीं था कुछ अनुचित कर्म। हम तो उस गुरु के चेले हैं जिसने उत्साह बढ़ाया था, बाल्यावस्था के हाथों से ताड़का संगार कराया था। वे कहते थे जो पतिता है उसका वध करना दोष नहीं, पृथ्वी के घृणित जंतुओं का पृथ्वी से हटना दोष नहीं। हंसकर सीता ने कहा तुम सकते थे मार, किंतु तुम्हारे व्रत हैं दया क्षमा भंडार। वामांगी का व्यंग सुन लजा गए रघुनाथ, लक्ष्मण भी कुछ हंस पड़े मुख पर रख कर हाथ। अब सुनिए जैसे बढ़ी वहां कटीली बाढ़, चिंता की बरसात का लगा मास आषाढ़। उस वन के कुछ समीप ही में अगणित रजनीचर बसते थे शोर पड़खा के संबंधी, नाते के भाई लगते थे। हरदूषण तीसरा तीन वीर वरदानी और यशस्वी थे, रावण के संगी साथी थे उसके ही तुल्य साहसी थे। उनके समीप जा रोई जब वह पिशाचिनी व्याकुल होकर, वे लड़ने आए रघुवर से कुल सहित इकट्ठे कुल होकर। लड़ने को तो आ गए लड़ न सके रणवीर, नयन लड़े जब राम से हुए अशक्त शरीर। आगे बढ़कर ने कहा सुन सावले कुमार, तुझको मल पर करे हम कैसे शस्त्र प्रहार। कोई सेनाधारी हो तो रण कौशल भी दिखलाए हम, छोटी सी धनुही वाले पर क्या अपनी गदा उठाए हम। अतएव छोड़ दो दंडक वन, इस पंचवटी से जाओ तुम, है यही दंड पर्याप्त तुम्हें अपनी पत्नी दे जाओ तुम। प्रभु बोले लौटो तुम्ही है जब निर्बल पाँव, बातों से जीता नहीं जाता रण का दाव। या सुनकर आगे बढ़ा सारा असुर समाज, धनुष बाण लेकर उठे इधर राम रघु। सहस्त्र रजनीचर थे रघुकुल के नाथ अकेले थे, लीलाधर अपना खेल यहाँ कुछ प्रगट रूप में खेले थे। लक्ष्मण को तो वन में छोड़ा श्री सीता जी की रक्षा में, को दंड प्रचंड चढ़ा अपना डट गए राम इस लीला में। दुष्टों की छाती छलनी सी कर डाली छेद छेद कर ही, सर थे या बिजली के टुकड़े आते रिपुशीस छेद कर ही। इसी समय रघुनाथ को आया उसका ध्यान, ढेर हड्डियों का निरख प्रण जो किया महान। उस परम प्रतिज्ञा को आज ही पूर्ण कर डालेंगे, मंत्रों द्वारा सर छोड़ छोड़
सब भूमि भार हर डालेंगे। रण नहीं तेज यह रवि का था, जिससे तप हटता जाता था। असुरों का 14 सहस कटक, काई सा फटता जाता था। जाने न भाग ऐसा 34 बाणों ने घेरा डाल दिया। छाती छेदी सिर छिन्न किए, आंखों से प्राण निकाल दिया। रण से उन तीनों की आंधी जब उतर गई तो क्या देखा। युद्ध स्थल व समरस्थल मृतकों से पटा हुआ देखा। खरदूषण तीसरा सब पड़े हुए थे मौन। विश्वम्भर से वैर कर जय पा सकता कौन। इसी समय सीता सहित आई मणिलाल, सुमन वृष्टि कर देवगण बोल उठे तत्काल। हे जन्य दुख हारी अवतारी, पार न शक्ति तुम्हारी का। खुद दिया सभी को सुख दिया सभी को सुखकारी, हर भार भूमि दुखियारी का। तुमने जो आज अकेले ही 14 सहस्त्र को मारा है, इस लीला से है लीलाधर, खुल गया स्वरूप तुम्हारा है।